जल्दी से आएंगे। से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और ये दरख्वास्त जो है वो एंड सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया के फैसले की रोशनी में दायर की गई है। यानी कि जो फैसला हनीफ अब्बासी केस के अंदर 2017 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसमें ये बड़ी वाज़ेह हदायत दी गई थी कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फेयरली जस्टली पिछले 5 साल यानी 2017 में जब ये फैसला आया तो उन्होंने ये लिखा कि पिछले 5 साल बैंक अकाउंट्स की जो उनके गोशवारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातें अपने गोशवारे जमा करवाती हैं, उन गोशवारों की जांच पड़ताल जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। और इसी रोशनी में हमने तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं बतौर सियासी जमात के, जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कानून के मुताबिक, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 हो, चाहे इलेक्शन एक्ट 2017 हो, कि हर सियासी जमात ने अपने गोशवारे, अपनी एसेट लाइबिलिटीज़ की स्टेटमेंट, अपनी आमदन अखराजात और उनके ज़रायों की जो स्टेटमेंट है वो सर्टिफाई करके इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी है। हमने वो सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स ली, उसके ऊपर तफसीली काम किया और जो सियासी जमातें उनकी अकाउंट्स के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हाईलाइट करके एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के सामने रखी है। इस दरख्वास्त को 2020 में ये दरख्वास्त दायर की गई है। अभी तक इसके ऊपर जो है वो समाअत पर समाअत होती जा रही है और बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने, बल्कि मुझे आज पता चला कि आज नून लीग ने भी 7-11 की जो है वो पटिशन जमा करवा दी है। यानी वो भी राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके मज़ीद जो अगले 5 साल हैं उनके अकाउंट्स की जो है वो जांच पड़ताल ना हो। इसके अलावा भी 2-3 और सियासी जमातों ने वो पटिशन दायर अख्तियार की हुई है जो ये चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल ही ना हो। यानी पाकिस्तान के अंदर पहली बार अगर सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होने शुरू हुई है, जो कि खुशाइंद अमर है, ताकि पार्टीज़ के पॉलिटिकल अकाउंट्स का भी जो है वो मालूम पड़ सके कि वो अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किन ज़रायों से पैसे आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कि माजी में भी उनकी मिसालें आती रही हैं, इल्ज़ामात भी आते रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो लेते रहे हैं। और इस हवाले से हाफिज़ हुसैन अहमद जो है उन्होंने तो JUI की फजल रहमान के ऊपर बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर के अंदर उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो लीबिया के फंड से बनाया गया। बेनज़ीर शहीद ने अपनी किताब में लिखा था कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत को गिराई। तो अब ये तमाम चीज़ें ओपन होनी चाहिए। PTI ने भी अपना हिसाब दिया, हम मज़ीद भी और अगले सालों की भी हिसाब देने को जो है वो तैयार हैं, उस हवाले से जांच पड़ताल करवाने को तैयार हैं। मेरा इलेक्शन कमीशन से ये आज बड़ी इस्तदा है कि आप जो तमाम बाकी सियासी जमातों का जो केस लगा हुआ है उस केस में स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाए और जो सियासी जमातें जितनी भी हैं, कोई भी सियासी जमात है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, इंतखाबात लड़ती है, इलेक्शन सिंबल जो हासिल करती है, उसके ऊपर ये कानून जो है वो लागू होता है। और मेरी इलेक्शन कमीशन से ये सदा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप ख़त लिखें और इन तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स को मंगवाएं और मंगवा कर जो है उनकी जांच पड़ताल भी करें, उसके हकाइक भी सामने आने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे भी कानूनी तौर के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार भी है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है। और इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका 2017 का, जिस तरह मैंने पहले हवाला दिया कि फैसला भी मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों की बशमूल PTI, बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी और जितनी जमातें हैं उन तमाम सियासी जमातों के जो बैंक अकाउंट्स हैं
उनकी जांच पड़ताल करें ताकि मालूम पड़े कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग है, कोई फॉरेन फंडिंग है, क्या तफसीलात हैं जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात रखते हैं, उनके हक़ाइक़ क्या है, सच्चाई क्या है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स हैं उन बैंक अकाउंट्स में जो है वो शफाफियत आ सके। तो मैं ये फिर अपना मुतालबा दोहराना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से ख़त लिखे जिससे तमाम सियासी जमातों के जो है वो बैंक अकाउंट्स को मंगवाया जाए। जिन अकाउंट्स को हमने ऑडिट किया है वो डेटा पब्लिक डेटा है और वो डेटा हमने इलेक्शन कमीशन से ही दरख्वास्त देकर जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो हासिल किया है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो हमने पिटीशन का हिस्सा भी बनाया है। जो डिस्क्रिपेंसीज उसमें सामने आई हैं उसको भी आप लेके चलें। इसके अलावा आपके इल्म में है कि पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके ऊपर समाअत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। उसमें जो इजराइल और भारत की फंडिंग के इल्ज़ामात लगाते थे वो किसी जगह सामने नहीं आए। अब कल इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि ये सेम आइडेंटिकल नेचर के जो है वो केसेस हैं, यहाँ स्क्रूटनी कमेटी जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है। तो ये मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 2013, 2014, 2015 के अकाउंट्स की जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल भी जो है वो मुकम्मल हो सके। जो एक मेंबर रिटायर हुए हैं उनकी जगह नए मेंबर को शामिल किया जाए ताकि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल करे। और ये जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग की स्क्रूटनी चल रही है उनके अलावा ये एक दरख्वास्त है जिसका मैं हवाला आपके सामने रख रहा हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला था 2017 का उसकी रोशनी में है ताकि पता चले कि बड़ी बड़ी बड़कें जो हैं वो बिलावल भी यहाँ आके मारते थे, मरियम भी यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बड़कें मारते थे, फजल रहमान बड़ी फंडिंग की बात करते थे और जमातों के लीडरान बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो अब आएँ, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, यहाँ आकर आप भी हाजिर हो, इलेक्शन कमीशन को आकर आप भी जवाब दें हो। डिस्क्रिपेंसीज आपको क्यों पॉइंट आउट करनी पड़ी? ये तो जब इलेक्शन कमीशन में थी क्या उनका ये काम नहीं था कि वो खुद जांच पड़ताल करें? बार बार सियासी देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ जिस तरफ मामला जो है वो चल पड़ा है ये ऑलरेडी कानून का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि अब ज़ाहिरी बात है ये चीज़ हाईलाइट भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर फैसला मौजूद है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है अब उनको भी इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि हर साल जब पार्टीज़ के अकाउंट्स जमा होते हैं उन अकाउंट्स की कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो फौरी तौर के ऊपर उसी वक्त जो है वो सामने आ जाए ताकि अगर कोई सियासी जमात जिसकी कोई फंडिंग में कोई मामला है वो वहीं उसको रिकनसाइल करवाए। रिकनसाइल नहीं करवाते, अगर कोई खिलाफ कानून है तो उसके खिलाफ जो है वो काम हो। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रूर सोचेगा और इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि दरख्वास्त गुजार को आकर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर फाइल करनी पड़े। इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को अपनी इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इस हवाले से ये उनके दायरा इख्तियार के अंदर। बहुत शुक्रिया।